कर लिया सर। कर हो लिया? गया। यस कर सर। ली सर, कर ली। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? कर लिया? नहीं सर, लिख रहा नहीं है, सर, नोट लिख किया रहा है सर प्रॉपर। लिया सर, प्रॉपर नोट कर लिया। चलो, हमारा पेपर सर ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या? देखो अभी तो क्या है, क्योंकि ऑनलाइन होना है तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी है और एक सब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है। पेपर में जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर क्या था ना, लास्ट का जो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सब्जेक्टिव थोड़े, बस और कोई। जो बड़े बड़े क्वेश्चन तो वही सब्जेक्टिव होते जाता है, तो उसमें वो शॉर्ट वाले ही होते हैं उसके अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आए होंगे ना, तो वही सब अकाउंट्स है इसके अंदर भी। अगर तुमने 12th अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट्स पढ़ने में। सर हमारी ऑफलाइन क्लास करने में कोई चांसेस है? ऑफलाइन होने के चांसेस फिलहाल तो नहीं है, इंटरमीडिएट में हो सकती है। सर अभी कोई इशू भी नहीं है वैसे, ऑनलाइन वैसे अगर सही चलती है तो कोई दिक्कत ही है। सर एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? एग्जाम ऑनलाइन होगा। ओके, थैंक यू सर। सर ऑब्जेक्टिव सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने वो हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस भी होती है तो उसमें भी आपको एक इंटरेक्शन रहता है, तो आपका स्किल तो जनरेट होता ही है। पढ़ने में मन लगता है सर। उसमें ये कि आपका फोकस बना रहता है, आपका ध्यान सिर्फ क्लास में होता है। अब यहाँ पे क्या है कि पीछे से आवाज आ रही है, खाना खा ले, ये कर ले, वो कर ले, सुबह से टीवी में लगा हुआ, सुबह से फोन में लगा हुआ। अब अगले बंदे नहीं समझते ना भैया कि हम फोन में नहीं लगे हुए, पढ़ रहे हैं। सही कह रहे हो सर। प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है सर। सर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए क्या? परीक्षा आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है। सर होम बेस्ड होगा सेंटर बेस्ड? ये सब बात करेंगे दोस्त, अभी अभी हम ये सब बातें करेंगे, इसके लिए भी सेशन रखा हुआ है सब सर इस सब्जेक्ट में क्या गो टू मेथड होना चाहिए हमारा? दोस्त, सब करेंगे बात, अभी बता तो रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। हाँ अभी करेंगे, अभी टेंशन ना लो। देखो तो पेपर का जो फॉर्मेट है ना, वो पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा इस तरीके का है कि 100 मार्क्स के पेपर में, 100 मार्क्स के पेपर में है क्या क्या, एक बार आप वो समझ। ठीक है, अब तक ऐसा होता था 100 मार्क्स के पेपर में कि 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते थे, तो ये कितना हुआ, 32 हो गया। ठीक है, और उसके बाद होता क्या था कि एक जो मैंने टॉपिक बताया ना कॉस्टिंग का, वो 20 मार्क्स का होता था कॉस्टिंग अकेला, वो अकेला 20 मार्क्स का। यस सर। ठीक है, और 48 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते थे। 48 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते थे और 32 मार्क्स का इसमें होता था सब्जेक्टिव। अच्छा, कुछ लोग कुछ लोग ये देखो कितना इसमें वो करना पड़ता है ना, इसको यहाँ से उठाओ, रिजल्ट उठाओ, सिंपल सा बोर्ड बनाओ, चल बनाओ। क्या हुआ सर, क्या हुआ? कंप्यूटर में कर रहे हो क्या सर? अब ये हमारा 32 नंबर का ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरह से पेपर का पैटर्न आता है। अब ये जो ये वाला जो कोर्स ये है हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये 20 मार्क्स के अंदर भी, 20 मार्क्स के अंदर भी हमारा क्या होता है पता है, इसमें 12 मार्क्स के हमारे होते थे सब्जेक्टिव और 8 नंबर के होते थे हमारे ऑब्जेक्टिव। तो ये अभी तक पेपर का पैटर्न है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी फिलहाल हमें जो टारगेट करना है कि हमारा एक तो ये हमारा 20 नंबर का जो टॉपिक है कॉस्टिंग वाला, ये कवर हो जाए। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये कवर हो जाए हमारा, और ये 48 मार्क्स वाला हमें ये कवर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब बताऊंगा कि क्या करना है। सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें मैं तुम्हें इसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, कुछ चीजें मैं तुम्हें अलग से भी कराऊंगा इसमें। तो फिलहाल के लिए अभी ये है कि आप ये समझ लो कि हमें कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें करनी है। अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर्स करने वो तुमने सबने लिख लिए हैं, चैप्टर कौन सा सबसे पहले स्टार्ट होगा वो भी तुमने लिख लिया है। ठीक है,
अब इसके अलावा थोड़ा सा, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, हेलो सर। हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक। सर इस क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो दोस्त? सर इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हेलो। इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं भाई, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा, टेंशन ना लो इस चीज़ की। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी। यस सर सर। बहुत अच्छे से आ रही है सर। हाँ, मैंने अपना वीडियो ऑन कर दिया है, ठीक है। आ रहा है? यस सर। हाँ सर। नहीं आ रहा? नो सर नहीं आ रहा। नो। आ रहा नहीं है? आ रहा। सर व्हाइट बोर्ड किया हुआ है ना अभी, तो कैसे आएगा? ग्रीन पर्दा लगाए भाई। नहीं आ रहा? आ गया सर। आ डन। गया? यस सर। आ गया सर। दिख रहा है। एक ही बार आ आया गया था आ गया बस। सर, आ गया आ गया। 2 सेकंड के लिए आया बस। चला गया? नहीं यस सर। सर। हाँ जी। आ रहा आ है? रहा है। शो हो रहा है सर, हो रहा है। नहीं आ रहा सर। है ना? नेट नहीं चल रहा है भाई तुम्हारा। आ रहा है। अरे आ रहा है भाई, अब तो आ रहा है। यस सर आ रही है। यस सर, आ रहा आ रहा सर, आ रहा। नहीं, थप्पड़ नहीं खाना। हाँ जी, अब देखो जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरा आ रहा है ना वीडियो अब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है सर। ओके सर, आ रहा। ठीक है, अब देखो मुझे जो तुम्हें बताना था वो ये बताना था कि हमारा जो सीएमए के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसमें 4 पेपर है हमारे पास। तो हमारा जो मुझे पढ़ाना है वो मेरे पास है पेपर नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर वो मैं तुम्हें लिख के बता दिए कि कौन कौन चैप्टर हमें इसमें करने हैं। ठीक है, जून में हमारा एग्जाम है, तो हमारी कोशिश रहेगी इससे पहले वो खत्म हो जाए और अच्छे से हो जाए। फिर जून के मिड में होगा, एंड में होगा? बेटा 10th ऑफ जून को डेट फिक्स होती है। ओके सर। ठीक है, जून में ही एग्जाम होना है, तो हमारा सारा सिलेबस तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरी जो क्लासेस हैं आपके साथ वो हर ट्यूसडे को हैं। ठीक है, वीक में 1 टाइम है, और सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे आपके साथ मेरी क्लास है अकाउंट्स की। ठीक है, क्या सर, बाय सेकंड में? प्रोफेशन फ्राइडे, सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे, सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे। ओके सर, ओके। ठीक है, और मैं भी सीएमए हूँ, मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। जो आप जिस कोर्स के अंदर आप आए हो, जो आपको बनना है, ठीक है, मैं बन चुका हूँ, आपको वो चीज़ बननी है। सर कैसा था आपका सफर सी? ये आप सब लोग का नहीं हो सकता क्या इसमें? मतलब मैं आप सब लोग को भी इसमें इंक्लूड कर दूं? सर हमारी इसमें वीडियोस सर ऑफ है। हमारी वीडियोस हम ऑफ है। लोग वीडियो ऑफ रखे हैं सर। कोई अभी सो के उठा अच्छा, होगा, कोई ब्रश कर रहा होगा, ऐसे ही होगा सर। नहीं नहीं भाई, ऐसे काम नहीं करने, ऐसे ऐसे काम नहीं करने। नहीं सर, मैं हाँ, तो तो अब ये बताओ कि जो डाउट थे, अंजलि जी क्या डाउट थे आपके? थोड़ा सा अब हम आपस में थोड़ा सा
क्योंकि हम लोगों के लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा इंटरेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। सही बात। ठीक है, तो जो भी आप लोग कह रही है एज ए फ्रेंड, आप लोग मुझे बोल सकते हो। एज ए फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही और भाई क्या हाल चाल, वो वाला सीन भी नहीं होना चाहिए। और क्या कर रहा है, उठानी तू अभी तक, वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो और थोड़ा सा ये इस कोर्स के बारे में अगर पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्या क्या है, क्या स्टेप्स हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना नहीं पढ़ना। फिर वॉइस ब्रेक हो गई। टोटल 100 बेसिक्स तो बता ही दो आप कि इसके शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा, या किस अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना है, देखो, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। हाँ, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है। बीकॉम की तरह नहीं है कि बीकॉम की तरह से हम निकाला है वैसे निकाल दी। ये बहुत प्रोफेशनल एग्जाम है और थोड़ा सा टफ भी है। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस लिहाज से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में कोशिश ये करो कि आपका अच्छे से निकल जाए, कुछ भी तरीके से करके। आप अकाउंट्स को जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस ज्वाइन करो, जो भी आपको टॉपिक कराया जा रहा है उन टॉपिक्स को आप करो, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि ये चीजें डिले होती चली जाएंगी, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और फाउंडेशन में अगर आप लोग वन शॉट में अगर क्लियर नहीं कर पाए इसको, तो फिर आपके लिए जर्नी और टफ हो जाएगी। तो आपको फाउंडेशन तो सिंगल अटेम्प्ट में निकालना ही होगा। इंटरमीडिएट में और फाइनल में तो आपको और मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली ये है कि जून में अगर आप इसको देते हो तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त में रिजल्ट आने के बाद फिर आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो वो एक अलग थोड़ी सी जर्नी है, लेकिन फिलहाल तो आपको इसमें फाउंडेशन रैंक तो लेवल बंद हो गई ना? रैंक वाला सीन अलग चीज है दोस्त। रैंक के लिए अभी जाना नहीं है, पहले तो एग्जाम क्रैक करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। रैंक तो उसके बाद ही आ जाएगी। काफी कुछ चीजें चल रही थी चैट में, पता नहीं क्या क्या था, इतना लंबा चौड़ा। सर जो कॉस्ट शीट दिया हुआ हमारे फाउंडेशन में, उसकी इंटरमीडिएट वाला ही है कि उससे ज्यादा है या कम? उसका बेसिक है भाई, वो उसका बेसिक है। ओके ओके, उसका बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। सर 100 मार्क्स के हाँ हमारे हाँ एमसीक्यूज आएंगे हाँ और सर ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा टेस्ट? हाँ। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं। सर वो जो नेगेटिव पोस्टल मार्किंग टेस्ट होती है। पेपर है सर, उसके बारे में कुछ बता दीजिए सर। पोस्टल टेस्ट पेपर बात की बात है, कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं वो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, पोस्टल टेस्ट पेपर के लिए, लेकिन उससे कुछ करना नहीं। अच्छा, जो चीज़ मुझे तुम्हें कहनी है ना, वो ये चीज़ कहनी है कि ये जो कोर्स है ना, टफ तो है ही है, लेकिन ये कोर्स ना बहुत डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। तो मस्ती मजाक वाला सीन यहाँ चलेगा नहीं। अगर आप उस मस्ती मजाक में चलते रहोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब फिर आपको ये कोर्स ना बहुत पीछे ले जाएगा, फिर आप फंसे रहोगे इस कोर्स के अंदर। तो आपको डेडिकेशन भी दिखानी है इस कोर्स में, और आपको आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा। मतलब आपका फोकस आपका पढ़ाई ही होना चाहिए। सर दिन ऐसा ना में हो कि आपको कुछ और चल रहा है। कम से कम कितने घंटे पढ़े हम? नंबर ऑफ आवर्स का कोई सीन नहीं है। नंबर ऑफ आवर्स का कोई सीन नहीं है कि इतने घंटे हो उतने घंटे हो। लेकिन हाँ, आपका एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक शुरू किया है तो आज तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि अरे यार इसको थोड़ा सा डिले मोड पे लेके नहीं जाना है। ओके सर। कितने रिवीजन टोटल करने तो चाहिए हमें? आप लोग जितने भी हैं, आप लोग अराउंड कितने हैं अभी? 78 हैं। देयर आर 78 इंक्लूडिंग मी। तो आप लोग 77 हो। तो आप लोग ये भी देख लेना कि अगर आप लोग फोकस नहीं हो सकते हो और आप लोग मैं कहूँ कि थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते हो, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको फिर ये कोर्स में झटके देता रहेगा फिर बार बार, इंटरमीडिएट कितने में, फाइनल रिवीजन में। हमें तो करने चाहिए? एटलीस्ट 3 रिवीजन तो होने चाहिए बिफोर एग्जाम। ओके। और सर गो टू मेथड क्या होना चाहिए हमारे इस पेपर अकाउंटिंग के लिए? गो तो कुछ नहीं है, जो चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको अच्छे से करने हैं, जो पेपर है हमारे, और हो जाएगा वो। अकाउंट्स का टेंशन नहीं लेना, अकाउंट्स में तो हो जाएगा। सर कॉस्टिंग मुश्किल है या इजी है? कॉस्टिंग फाउंडेशन की इजी है, वैसे मुश्किल है क्योंकि तुम्हें कॉस्टिंग बहुत पढ़नी है। इंटर में भी पढ़नी है, फाइनल में भी पढ़नी है। सर हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ओके जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी आप शेयर कर दो लास्ट ईयर के। ओके ओके और डाउट्स भी। ओके यस सर। ओके। फिर पता क्या होता है ग्रुप क्रिएट करने के बाद? फिर ना क्या ग्रुप सर? क्रिएट करने के बाद होता क्या है कि फालतू चीजें शुरू हो जाती हैं।
क्योंकि हर बार का ही है। ग्रुप जब क्रिएट होता है ना तो पता क्या होता है, धीरे धीरे ग्रुप क्रिएट होना शुरू होता है, तो फिर एक ग्रुप क्रिएट होता है अकाउंट्स का, उसके बाद फिर एक ग्रुप मतलब ऑफिशियल, एक ग्रुप अनऑफिशियल, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप वो, एक ग्रुप सिलेक्ट, इतने ग्रुप्स बनते हैं ना उसमें, और समझ नहीं आता कि कितना टाइम बचा है लोगों के पास जो इतने ग्रुप बन रहे होते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप सिंगल ग्रुप बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली पता क्या होता है, आप लोग ग्रुप बनाओगे फिर आप लोग पर्सनल चैट्स में घुस जाते हो फिर एक दूसरे के साथ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप लोग ग्रुप बना दो कोई एक, ठीक है, लेकिन आपको एडमिन आपको फिर मुझे रखना पड़ेगा, ताकि कोई अगर कुछ हो तो मैं उसको बाहर निकाल सकूं। ये सही है। आप चैट्स बंद कर देंगे, खाली एडमिन टाइप कर सकता है जो भी आपको इंपॉर्टेंस हाँ भेजने होंगे। हाँ, ठीक है सर। तो जो भी पर इंफॉर्मेशन चैट नहीं मैक्सिमम हो होगा। सकती है मैं शेयर कर दूंगा उस केस में, ठीक है, और जितना यस मैक्सिमम सर, मैं ये ठीक करवा है। सकता हूँ उतना मैक्सिमम मैं करवाऊंगा। रीजन ये है कि लास्ट बैचेस में भी ऐसा कई बार होता है कि जो गर्ल्स हैं उनका थोड़ा सा ये बॉयज का थोड़ा प्राइवेसी का भी रहता है, तो ग्रुप से नंबर लिए और वो शुरू हो जाती हैं चीजें, फिर वो खराब होती है बहुत ज्यादा, कंप्लेंट हम लोगों के पास आती है, क्योंकि वो पोर्टल फिर इंफॉर्मेटिव नहीं रहता, फिर वो थोड़ा सा फिर अलग ही मोड में चला जाता है फिर। ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, जो भी आपके डाउट्स, क्या फर्स्ट क्लास है तो आप जितने भी क्वेरी आज पूछ सकते हो, आप प्लीज आप पूछ लो, कि फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट क्रिएट नहीं होंगे आप लोगों को। सर एग्जामिनेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे? एग्जामिनेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे? मोस्ट प्रोबेबली अब मार्च में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, तो अब सब लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। कोई ये मत सोच के बैठना कि हमने 4,000 रुपये, कितना 4 दिया, 6,000 रुपये दिए होंगे आप लोगों को। 4 दिए सर, 4 4,000। दिए। 4 दिए है ना, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने 4,000 रुपये दे दिए आपका काम हो गया। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा, उसकी फीस 1,200 रुपये है। ओके सर। ठीक है, और वो जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्म अच्छा, कर उसकी भी फीस है क्या? हाँ 1200। सर एक डाउट था सर मेरा। हाँ सर जैसे मेरा सीए आर्टिकलशिप अगर हो गया तो सर सीए में आर्टिकलशिप में वो मिलेगा रिबेट? नहीं मिलेगा। नहीं। अच्छा सी आर्टिकलशिप को सीएम में कंसिडर नहीं किया जाता। ओके सर। मेरा रेगुलर कॉलेज है तो अटेंडेंस कोई मैंडेटरी है, बिकॉज क्लासेस मिस हो सकती हैं। कौन सा कॉलेज है? सर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बेटा आप उस कॉलेज के ये कोर्स क्यों कर रहे हो फिर? सर सीए भी कर रहे हैं सर, सीए में भी कर रहे हैं सर। सब कर लो। वो भी रेगुलर कर रहे हैं बच्चे। यस सर। वाह, सब कर लो, शक्तिमान बन जाओ। नहीं सर, मैं सोल में हूँ, एसओएल। यस सर, हो गई। फिर उसके भी पेपर होने वाले हैं मार्च में। यस सर, ओबी होंगे, लेकिन ओबी सर सेमेस्टर के एग्जाम्स भी आने वाले हैं सर, कोई रिबेट सर मिलेगा काफी अटेंडेंस में स्टूडेंट्स सर? हैं जो रेगुलर कॉलेज से हैं। यस सर। यस सर। आस्किंग कि एसआरसीसी से कौन है, मेरी बात पे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं हूँ सर, विवेक। विवेक, तुम एसआरसीसी से हो? जी सर। ओके, तो तुम उसके साथ क्या कर, तुम बीकॉमर्स कर रहे हो ना वहाँ से? यस सर, बीकॉम ऑनर्स, ये इंटरमीडिएट में हूँ सर, अभी सीए में फाउंडेशन करता हूँ। अच्छा, तो बेटा सीए, फिर सीए पे फोकस करो ना तुम। सर सीए पे चल रहा है सर। क्योंकि ऐसा नहीं करो कि तुम 4 नाव में पैर रखोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर। सर सीए और सीएमए की सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है सर। ऐसा ऐसा कहा जाता है। यस सर, उसमें क्योंकि कॉस्टिंग का आ जाता है ना, तो सीए में उसमें एक सीएमए इंटरमीडिएट में सर, सीए उसमें में से एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट उतनी, अलग है। उसमें कॉस्टिंग उतनी डीप नहीं आती जितनी डीप कॉस्टिंग यहाँ पे आती है। खैर चलो, अच्छी बात है तुमने फील किया है तो। जी सर। और रेगुलर कॉलेज में कौन कौन है? सर वैसे तो बेस्ट रहता है, जैसे अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसे एसओएल ही बेस्ट है ना। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे देखो, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स का टारगेट लेके चल रहे हो तो फिर तो आपके लिए वही सब कुछ करके देगा, क्योंकि पैसे तो फिर प्रोफेशनल कोर्स ही कमा के देगा फिर आपको। यस सर, तो इसलिए मैं इसी में फोकस कर रहा हूँ एसओएल। सर रेगुलर कॉलेज में एक्सपोजर भी तो दे देता है सर हमें, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, थोड़ा मतलब। देखो मैंने बताया ना, सबके अपने अपने कॉन्स हैं, सबके अपने अपने कॉन्स। ठीक है सर एक डाउट था। हाँ, सर जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि जो एग्जाम से पहले वो टेस्ट होते हैं जिसमें 40% कुछ मार्क्स गेन करने पड़ते हैं, तो वो होंगे? नहीं ऐसा कुछ अभी। सर आपने बताया नहीं अटेंडेंस मैंडेटरी है।
बातें राज ही रहनी चाहिए। बता दूंगा बाद में, ठीक है? जब छुट्टी लेनी होगी तो सर से मांग लेना वैसे। यस सर, अभी तो वैसे क्लास ही चल रही है, क्लास ही कर लेते हैं। ये किसका सवाल था वैसे? ये कौन सा वाला? ये छुट्टी वाला, ये अटेंडेंस वाला? पता नहीं सर। सर नितिका। सर मेरा भी था। अच्छा, नितिका एंड तनु दोनों का था। ठीक है, कुछ बातें ना नितिका बेटा, तनु पब्लिक पोर्टल पे नहीं कर सकते ना, पब्लिक ही सब जानती है। फिर ना होता क्या है कि भंडारा कहाँ बट रहा है, वहां बट रहा है। चलो चलो, सब चल रहे, सब चल रहे। ओके सर, समझ गए। आप लोग कोई नहीं सर, जब इसे हमें नोट छुट्टी की करो। जरूरत होगी तो पूछ लेंगे। सभी छुट्टी मारेंगे, फिर छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। ये नोट करो पहले। यस सर, कर लिया। तो करो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना? सर हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, मतलब हमें कैसे पढ़ना है, प्रिपेयर कैसे करना है? बेटा सब बताऊंगा मैं, चिंता ना करो आप। सर एक पता चल जाता है ना, तो हमें से वे पता चलता है कि इसको अभी कर लेते हैं, इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो एक आइडिया मिल जाता है। मैंने लिखा ना नंबर ऑफ चैप्टर्स, मैंने क्या लिखा है? कॉस्टिंग। सबसे लास्ट चैप्टर उठा रहा हूँ मैं तुम्हारा। ओके सर। Is there any chance we can get classes on center? Not possible. कब पूछो यार, मैंडेटरी है अटेंडेंस। ओके, ऋतिक चौधरी जी नितिका को डिप्लॉय कर रखा है। अच्छा, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। माइक ऑन करके पूछ ही लो कोई रेगुलर। सर ये तो वैसे ही बातें हो रही है, छोड़ो आप। इतनी सारी बातें। हेलो सर, आप अभी कह रहे थे कि फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा पहले मैं। अरे अभी कराऊंगा मैं सब कुछ, पहले ये लिखो। पहले लिख लिया सर? सर मैंने सुना है इग्नू बेस्ट है सीएमए के लिए। सीएमए के लिए? इग्नू मैंने तो नहीं सुना ऐसा कभी। इग्नू क्या है भाई? इग्नू तो वो है ना, कॉलेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करवाने के लिए। देखो भैया, अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर तुम सीए सीएस सीएमए कर रहे हो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेगुलर कॉलेज कर रहे हो या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग डीयू से कर रहे हो कि आप दिल्ली से बाहर के कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एसएससीसी से कर रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि तो ये वाली बात हुई कि जो एसएससीसी से नहीं कर रहा है वो कहीं से नहीं कर सकता। अब सीएमए करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोग सीए करो। जो लोग बिहार से या फिर यूपी के किसी कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से करते हैं जो इतनी फेमस नहीं है, उसके बाद लोग वो सीए बनते हैं ना, और वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं फिर लाइफ में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किसके भरोसे हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स है रिक्वायरमेंट अलग है। आपको कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपने रेगुलर कॉलेज किया था। इफ यू आर ए सीए, इफ यू आर ए सीएमए, इफ यू आर ए सीएस, देन वो सफिशिएंट है। अब आप अपनी बीकॉम को इग्नू से कर लो, एसओएल से कर लो, राजस्थान के किसी कॉलेज से कर लो, हरियाणा से कर लो, मतलब जहां से आप कर लो। लेकिन अगर आपकी ये 3 कोर्स अगर आपके हैं तो आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को समझो। ओके सर, ओके। अगर सर्दियां आ रखी हैं और आपने अच्छी एक जैकेट पहन रखी है, तो अंदर आपने क्या पहना हुआ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। है ना? सर अगर आपके पास एक अच्छी कार है और वो कार जो है और अंदर क्या रखा है उसके अंदर, उसमें स्मेल आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है, नहीं आ रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ऐसे, क्योंकि आपका वो जो आउटर एरिया है वो इतना स्ट्रांग है कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। अब बात को समझो। आपका रेगुलर कॉलेज आप कर रहे हो, दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है, उससे काफी चीजें एनहांस होती हैं, बट ऐसा नहीं कि वही सब कुछ है। अगर आप लोग इग्नू से कर रहे हो तो दैट्स गुड, वो भी अच्छी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इग्नू से करोगे तो आप खराब है यार, ऐसा कुछ। ठीक है? क्या
आपकी रेगुलर आवाज कॉलेज से नहीं आ रही है। प्लेसमेंट रेगुलर कॉलेज से प्लेसमेंट प्लेसमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। रेगुलर कॉलेज से क्या प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है? हाँ जी सर। रेगुलर कॉलेज के बाद कितनी प्लेसमेंट मिलती है? तो कहते हैं सोल वालों से बेटर मिलती है। सोल वालों को तो कैंपस होता ही नहीं। सोल वालों से कोई कंपैरिजन है ही नहीं आप लोगों का। आप लोग तो ऑब्वियसली आप लोग रेगुलर कॉलेज में आपका, लेकिन कितनी कितनी कैंपस मिलती है? बोलो बच्चे। ऑफिशियल तो सर 70, अनऑफिशियल पता नहीं से 40-50 मिलती होगी। बीकॉम के बच्चे देखो 40, चाहे वो रेगुलर कॉलेज तब भी 40+ मिलेंगे उसको। एक आध बच्चे को मिलता होगा बेटा। 40-50 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। सर assumption लिया है सर, अब पता नहीं। हाँ, ये गलत assumption है। बहुत खिंचोगे तो बहुत जाएगा तो 20,000 रुपए बस। 10 to 15 और अगर वही एसओएल वाला बच्चा, एसओएल वाले पे फोकस करके और मतलब बीकॉम वहां से निकाल दे और वो सीए पे फोकस करके सीए निकाल दे 3 साल के अंदर, तो उसे कैंपस कितना जाएगा फिर उसका? 8 लाख 9 लाख पर है ना। फिर तो कौन बेटर हुआ? एसओएल प्लस प्रोफेशनल वही हुआ। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स तो फिर आपके लिए प्रोफेशनल कोर्स ही सब कुछ है। आप रेगुलर कॉलेज करो, कॉरेस्पॉन्डेंस करो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ग्रेजुएशन ही सब कुछ होती तो लोग आईआईएम नहीं करते। फिर सोच के देखो, है ना। सब लोग कॉलेज के बाद ही रुक जाते। फिर सब लोग कॉलेज करते उसके बाद फिर रुक जाते कि भैया अब हमें आगे नहीं पढ़ना है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। आ चुकी है सर, आ चुकी है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है, निवेदन समझते हो ना, गुजारिश, रिक्वेस्ट, वो ये है कि प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हो तो पूरा जी जान लगा दो इस प्रोफेशनल कोर्स में, विदाउट थिंकिंग दैट यू आर डूइंग अ कॉलेज बाय रेगुलर मोड और कॉरेस्पॉन्डेंस मोड। यू आर डूइंग दिस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? यस सर। यस सर। मैंने भी रेगुलर कॉलेज से किया है वैसे। सर एक दिन में एक ही क्लास क्यों हो रही है सर? सर आप कौन से कॉलेज में हैं सर? मैं किस कॉलेज में हूँ? मैं उस कॉलेज में जिसमें सिर्फ 2 कोर्स होते थे। बताओ कौन सा ऐसा कॉलेज डीयू का जिसमें सिर्फ 2 ही कोर्स होते हैं? चाहिए तो पे बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ही होते हैं उस कॉलेज के अंदर। बताओ कौन सा कॉलेज था? एसआरसीसी। यस। अभी भी इंक्रीज हुआ नहीं हुआ उसके अंदर? मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा जब कभी मौका लगेगा ना। अभी बताना शुरू करूंगा तो फिर लगता है कि अरे तारीफ है अपनी। नहीं सर आप बताइए। तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना, कैसे मतलब सीएमए की जर्नी रही है। और सर आपने टीचिंग ही क्यों चूज किया? आपने कोई जॉब क्यों नहीं ली? चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। सर ऑनलाइन चाय? सर कोई चाय नहीं पीता तो मिल लेंगे कभी, कोई बात नहीं, कॉफी पी लेंगे। सब दिल्ली से ही हो ना? यस सर। सर ये फैक्ट्री एक्सपेंसिव है। यस। थोड़ी सी रेटिंग खराब आ रही है इसके बोर्ड पे, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। सर ये ओवरहेड लिखा हुआ है एक्सपेंस के नीचे। यस, ओवरहेड। तो आपका टारगेट अब क्या होना चाहिए? आइदर यू आर डूइंग कोरेस्पोंडेंस और रेगुलर,
सीएमए पे फोकस। ये आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ठीक है। अब आपको इन पे फोकस करना है। अब आप जो कर रहे हो वो आप वो करो अपनी प्रोफेशन के साथ, विदाउट थिंकिंग कि आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। अगर आपको इसके भरोसे चलना है तो आज की तारीख में कॉरेस्पॉन्ड डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री का कोई खास इम्पोर्टेंस बचा नहीं है जो आपको हाँ जी यस सर, यस। आप कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, अगर ऐसा होता तो फिर आप लोग थोड़ा सा क्या क्या कह रहे हैं? वॉइस ना दोस्त बहुत कम आ रही है, पता है। बेसिक इंट्रोडक्शन बोल रहा है सर। चैप्टर का वो कह रहा है चैप्टर का ओवरव्यू दे दो एक छोटा सा, वो कह रहा है। हाँ छोटा सा। अच्छा चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं? यस सर। बिल्कुल दूंगा, पहले लिखते जाओ जो जो लिखवाता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। और कौन कौन से कॉलेज में आप लोग? कोई ग्रुप बना रहा है क्या? साने मेहंदी रत्ता जी बोल रहे हैं कोई ग्रुप बना रहे हैं, आप ही बना दो। नंबर चाहिए होगा उसके लिए, नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? नंबर सबका चाहिए। सब अपने अपने नहीं, लिंक के थ्रू भी तो बनता है ना। आप लोग गर्ल्स में कोई एक बना के, ठीक है, किसी एक लड़की का गर्ल का नंबर लेके ग्रुप बना दो, फिर लिंक शेयर कर दो, अपने आप लोग ज्वाइन होते रहेंगे। ऐसे नंबर शेयर मत करो भाई अपना यहाँ पे। ओके सर, ओके सर लिंक को शेयर करेंगे कहाँ पे? इसी पे लिंक ही पे चैट शेयर हो बॉक्स जाएगा में। ना, यही होता, चैट बॉक्स में शेयर हो जाता है। सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा सर अकाउंट्स का? तो शुरू तो होने दो दोस्त, गाँव बसा नहीं लुटेरे मैं वाले वही यार। देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, शुरू तो होने दो पहले, खत्म। गाँव बसने दो, रहने वाले पहले आ गए ना, लुटेरे पहले आ गए। ये तो घुस गए। बढ़िया बंदा लग रहा है मेरे को ना, इंटरेस्टिंग बंदा लग रहा है मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? नाम बताओ सर। ये सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? क्या नाम बताया? विवेक नाम है क्या तुम्हारा? जी सर। तो क्या सर? अरे बोलिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? विवेक सर, विवेक। अभी क्लास के बाद ना एक अपना 10 मिनट का ना एक फेस टू फेस सबका इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है। मैं लिंक शेयर करता हूँ सबको, तो एक बार ज्वाइन करना सब, देखते हैं जरा कौन क्या है क्या नहीं है। एक बार फिर हम पता लगे, नाम से ही जानते हैं, पता लगे फोन मिल रहे हैं कभी विवेक हमको, देखो बन गया ना, शाबाश बन गया ग्रुप, देखो कितना बढ़िया बच्चा है ये। क्या नाम है इसका? मुकीम अहमद जी कह रहे हैं वी हैव नॉट हैड एनी क्लास येट, चिल आउट। अरे इस पे लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ क्रोम पे पहुंच जा रहे हैं हम? अच्छा ठीक बेटा है। व्हाट्सएप पे जाओ, जो गया, ग्रुप हो गया। बनाया है वहीं पे, एक्सटर्नल साइट। ओके हाँ उसमें जाओ, उसमें लिखा हुआ आता है ज्वाइन थ्रू लिंक, ठीक है। हो गया सर, डन। इसी लिंक से हो रहा है ना? यस सर। प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको फिर एडमिन बना दूंगा। मैं ज्वाइन कर लूं फिर, है ना? इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन हो रहा है ना? यस सर। यस सर। मैंने ज्वाइन कर लिया है दोस्त। सर एक दिन में एक क्लास हो रही है तो क्या जून तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल पूरा होगा भाई सिलेबस, बिल्कुल होगा जी, टेंशन ना लो आप। यहाँ तुम्हें जो पढ़ाने वाले लोग हैं ना वो कोई ट्यूशन वाले लोग नहीं है, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। सर वीकेंड का टाइम मिल जाएगा फिर उससे? सब मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, सारे कॉस्ट अकाउंटेंट है भाई। ठीक है सर।
ओके सर। समझो इस बात को, कॉस्ट काउंटर कोई बना है तो कोई छोटी मोटी चीज तो होगा नहीं। हाँ जी सर। और प्लीज जो ग्रुप है हमारा, इसमें कोई फालतू का ये चीज नहीं रखना, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई का। तो मुझे इसमें एडमिन कर दो। सर आपका की लास्ट 3 डिजिट बता दो, मैं आपको एडमिन कर देता हूँ। 1 2। सर इससे भी अच्छा मैसेज कर दो। मैं बता रिपीट करना कि ज्वाइन कैसे करो ग्रुप। सर प्राइवेसी अभी लगा लेना। लिंक पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो और उसे कंटिन्यू कर दो, बस कंटिन्यू कर दो फिर। ओके सर प्राइवेसी अभी लगा लेना, अभी एक बंदा हमारे भेज रहा है। क्या लिंक अभी प्राइवेसी लगा लेना ग्रुप में। इधर बंदे स्टार्ट हो गए, हाय एवरीवन करते करते। ओनली एडमिन हो गया वो। ठीक है। अब ज्वाइन हो रहा है सबका? 57 ही हुए, 83 है यहाँ पे। कर लिया सर ज्वाइन। हाँ जी सर, हो गए सर। ठीक है। मैं ऐड नहीं हूँ। बेटा करो ज्वाइन, उसको लिंक को क्लिक करो, फिर कंटिन्यू कर दो उसको। नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे एक ही बंदा सबके फोन नंबर पहले ऐड करेगा अपने फोन में, फिर वो उनको ऐड करेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। इतने कॉन्टेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो आ रहा है क्या अभी? आ रहा है यस सर, आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है। हमारे दो फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे। अब तीसरा फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला लिखो, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सर आप सिलेबस पीछे से स्टार्ट कराओगे? नहीं बेटा, मैं सिलेबस वहां से स्टार्ट करूँ जहां से इंपॉर्टेंट। ओके। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर समझ गई। है ना? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, देन लेस इंपॉर्टेंट, देन लेस लेस, ऐसे करके हमें कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्कोरिंग है वो हमारा अच्छे से हो जाए। रीजन क्या है कि अगर हम उसको पहले कर लेंगे तो फिर उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं 1-2 बार। क्लियर? ओके सर। चलो ये नोट कर लो फटाफट से। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, मैं कर जो लिया लिखवाता सर। जा रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा ट्रस्ट करते जाओ कि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो मैं सही लिखवा रहा हूँ, है ना? कॉस्ट अकाउंटेंट है आदमी तो कुछ तो करवाएगा ही। सर सही करवाओगे? सर आप फॉर्मूले लिखवा रहे, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बेटा सिक है। जाने दो अभी सर, क्या हो रहा है बेटा? अभी जाने दो मोमोज सर। ना स्टीम हो रहे हैं, अभी मोमोज स्टीम हो रहे हैं। अब इनको स्टीम होने दो। ठीक है,
अभी आप कह रहे हो कि सर आप मोमोज तो खिला नहीं रहे हो आप, बस तो अभी बस आप लिखते जाओ, टेंशन ना लो आप बिल्कुल। एग्जाम्पल एक नंबर का देते हो आप, मजा आ है गया। ना? आप लोगों में से कोई जानता है मुझे? नहीं सर, पहली बार देखा है। जो पहले बैच के जो बच्चे हैं, कभी उनमें से अगर किसी को कोई जानता हो जरा सुनना उनसे मेरे बारे में। क्या ऑफेंस हो गया? अविनाश यादव जानते हो तुम मुझे? अच्छा कैसे भाई, बोल नहीं सकते हो, लिख 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 कैसे होगा? बोल बोल भी सकते हो ना अविनाश यादव। ओ सॉरी सर, मैं लाइब्रेरी में हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। लाइब्रेरी में हो कि किसी घर पे हो? ऐसा तो नहीं कि पिताजी बैठे हो पीछे डंडा लेके? पिताजी तो तारीफ ही करेंगे ना, बच्चा पढ़ रहा है। नहीं नहीं, फालतू बोलने पिताजी सूद भी देते हैं, पिताजी तारीफ कम करते हैं वैसे। अविनाश यादव आ चुके हैं हमारे साथ स्क्रीन पे, ऐसे लाइब्रेरी दिखा रहे हूँ कि मैं लाइब्रेरी में। नहीं हमें सबूत नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए अविनाश जी, आपकी बात ही आपका, आपकी सच्चाई है। ये चैप्टर मैं करवा रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें फाउंडेशन के लिए तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन इस चैप्टर को हमें फाउंडेशन के लिए नहीं करना है, हमें इसे इंटरमीडिएट के लिए भी तैयार करना है, फाइनल के लिए भी तैयार करना है। ठीक है? ओके सर, ओके। अब आ जाएगा हमारा चौथा नंबर। ये क्या है पता है? ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ कितनी अच्छी रेटिंग आती है मेरी पेपर पे ना, कैसी है रेटिंग? तो इसका फॉर्मूला होता है, आप नोट्स भी शेयर कर सकते हो पेपर पे लिख के, फिर स्क्रीन शेयर करके। वो तो बेटा मैं करूंगा ही, वो तो मैं करूंगा ही, वो तो मैं करूंगा ही, बस मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा आ गया सर वी पढ़ने में आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। कोई बोर होना चाहेगा भाई तो फिर वो बात अलग है, अदरवाइज मेरे बैच में कोई ऐसा रहा नहीं अब तक कि कोई बोर हो गया हो या फिर किसी के मार्क्स ना आए हों या फिर कोई अरे यार, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत कोई कोई बिल्कुल ही मतलब मुझसे फूक जाए तो बात अलग है, बाकी नेगेटिव रिव्यूज कभी नहीं आते। तारीफ नहीं मार रहा हूँ ये मैं, वैसे ये मैं ये इसको बोल रहा हूँ अविनाश को। और मार्क्स का टारगेट कितना है आप लोगों का अकाउंट्स में? सर कितना आ जाने चाहिए? 100। ये देखो बेटा, जब कभी शादी में जाते हैं ना तो सब कुछ नहीं खा सकते हैं हम। कोशिश तो करो। अरे तुम मुझे 80 प्लस लेके आ जाओ, ठीक है, मेरे लिए इतना बहुत है। फॉर्मूला नंबर 4, तुम 80 प्लस लेके आ जाओ तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, मॉनेटरी रिवॉर्ड। क्या मिलेगा सर? कितना पैसा मिलता है सर? अरे कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है बे, हम अपनी तरफ 150 से रुपया देंगे तो देगा। कुछ देंगे।
मैं- का नहीं मिलेगा, 50 अलग काटेगा। मिलेगा तुमको। 1 रुपए 1 प्लेट मोमोज मिलेगा, मोमो आंटी वाला, बस खत्म। सर मोमोज नहीं खाते सर, जिम छोड़ दिया। एक समोसा खा लेना फिर तुम। नोट करो फटाफट से। सर कर दिया सीएमए इंटरमीडिएट का नोट्स दे देना सर उसके बाद। अच्छा, फाउंडेशन पास हुआ नहीं, देखो अभी फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डाला नहीं है, इनको दूसरा लेंटर डालना है, इनको बताओ। प्रोफेसर ये जो भी है। बताओ 2 टायरों पे गाड़ी कैसे चलती है भाई? इसकी तो 3 पे चल रही है। चल जाती कर है लिया? सर 2 टायर पे बैलेंस होता। नोट कर लिया? यस सर। कर लिया। चलो सर मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा। ग्रुप दोस्त कंटिन्यू करो उस पे जाके। सर वो लेफ्ट हो गया था वो स्क्रीन, अब शो नहीं कर रहा ज्वाइन लिंक। अच्छा लिंक नहीं आ रहा। रुको ये लो, करो ज्वाइन। हो गया सर सर। मैं क्लासेस बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। क्या? लैपटॉप में क्लासेस कैसे चलेंगी? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। लैपटॉप में वेबएक्स डाउनलोड किया हुआ है? हाँ सर कर रखा है। ज्वाइन किया? सर इसमें ज्वाइन ज्वाइन का मीटिंग पे ऑप्शन ही जाके। नहीं दिख रहा, हर जगह पे मीट 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 का ही दिख रहा है। नहीं नहीं, ज्वाइन पे जाओ, नेट पे, गूगल पे जाओ सीधा डायरेक्ट। ये लिखो फॉर्मूला। लिख लिया सर। लिया? यस सर। योगेश अगर तुम्हारा लैपटॉप से नहीं हो रहा तो फोन से कनेक्ट कर लो, फोन का वीडियो ऑन कर लो स्क्रीन पे। हो गया सबका? स्क्रीनशॉट मत लेना इसका, Yes, ठीक है? नोट Yes, कर sir, लेना, नोट noted. कर लेना प्लीज। नोटेड। नोट कर लेना नो सर प्लीज। वेट सर। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि हम रेगुलर से हैं या फिर हम कॉरेस्पॉन्डेंस से हैं तो हमें इसका कुछ बेनिफिट होगा या फिर कुछ नुकसान होगा।
बेनिफिट उसी को होगा जो सीएमए कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा। और अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करना आप लोग, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करोगे तो आपको और दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका सीएमए करने का भी कोई फायदा नहीं बचेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में आपसे ये तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए कि भैया आपने क्या किया हुआ है, लेकिन आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, और वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। तो जिसकी इंग्लिश वीक है या फिर जिसको नहीं आती, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोग डेली 10 मिनट आधे घंटे का सेशन निकालो अपने लिए। स्पोकन का कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले रीडिंग करो, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। होती है ना इंग्लिश की, मतलब लैंग्वेज। क्या बेटा? कैंपस प्लेसमेंट जब होता है तो सर वहाँ पे जो हमारा मतलब राउंड होता है करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश की जरूरत होती है ना? वहाँ भी जरूरत होती है, लेकिन अगर कैंपस नहीं हो पाए, कि कैंपस सबका नहीं हो पाता है, तो आपको आउट ऑफ कैंपस भी ट्राई करना पड़ेगा ना जॉब के लिए। तो वहाँ पे कहीं भी आपका, अगर आपका इंटरव्यू है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जी सर। है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे 12th क्लास में होता ना, एक तो था लॉ ऑफ डिमांड। यस सर। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, कोई बताएगा मेरे को? Sir, there is an inverse relationship between demand and price. ओके। When the price increases, demand decreases, and when the price is decreased, the demand increases. तो प्राइस का इम्पैक्ट देखते हैं, फिर डिमांड का इम्पैक्ट देखते हैं। डिमांड का इम्पैक्ट। अच्छा, आधी बात बोलिए आप लोगों ने वैसे। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट ये लाइन भी लिखी होती है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यस सर, यस। ये कहा था सर मैंने, बाय कीपिंग अदर्स के फैक्टर्स कांस्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपके जो सीएमए के साथ अदर फैक्टर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके मार्क्स, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, ये बहुत मैटर करते हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, तभी आपका कैंपस हो पाएगा अच्छी तरीके से। अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ सीएमए क्वालिफाई रह जाओगे और वो चीज़ें आपकी सुन रहे हो सब। तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब देखो, यस सर। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक संपर्क में हो तब तक आपको सही दिशा हम दिखाते रहेंगे। आप लोग दिल्ली से ही हो ना? दिल्ली से बाहर से कोई है क्या? यस सर। गाजियाबाद। कहाँ से? पटना। बहादुरगढ़। अरे ये तो कोई बाहर थोड़ी होता है, ये तो सब एक ही परिवार है। पटना सर, पटना। पटना से हो? अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा करीब हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत करीब हो गया सर। हाँ, काफी करीब हो गया। बट भाई, आई लव हरियाणा भाई। अच्छा भाई। अरे मेरे बड़े दोस्त हैं यार हरियाणा के। मैं तो जब भी काम से निकलता हूँ ना, मैं उधर ही भग जाता हूँ। बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद। सर फरीदाबाद से। सर ये आपने भी 6th फॉर्मूला करवाया था ना? क्या? 6th फॉर्मूला करवाया था नहीं पहले? 6th। हाँ, 6 करवाया था। चरखी दादरी, कैथल।
आना सर कभी फिर बहादुरगढ़। ठीक है। बहादुर भाई तो मैं भी आया था जनवरी में, फिर आऊंगा, फिर आना। सर बताना जरूर। ये नोट करो भाई 5 चीजें। फरीदाबाद भी आऊंगा भाई। ठीक है। दिल से देसी हूँ भाई। अच्छा सर। ये नोट करो फटाफट से। कर लिया सर। इंटरमीडिएट साउथ से लोग वैसे इंटरमीडिएट में सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ जी, कंप्यूटर कोर्स की होती है, सॉफ्ट स्किल की नहीं होती है। इस कोर्स के अंदर कुछ भी सॉफ्ट नहीं होता, सब टफ स्किल होते हैं। चलो अब सबके फॉर्मूले लिख लिए ना हमने, हर कॉस्ट के फॉर्मूले लिख लिए ना। यस सर लिख लिया। पहला फॉर्मूला क्या था? प्राइम कॉस्ट। एम कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है उसका? रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। ये चैप्टर ना जिंदगी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है। अगर तुम कॉस्ट अकाउंट बन गए, मैं उम्मीद करूंगा तुम सब बन जाओ, तो तुम्हें पूरी जिंदगी यही काम करना है। फिर ध्यान रखना, अगर तुम कॉस्टिंग के फील्ड में घुस गए तो इस चैप्टर को ऐसे नहीं पढ़ना कि मुझे एग्जाम देना है इसको। अगर मौका लगा और तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, तब दिखाऊंगा चीजें क्या क्या होती है। सर आप सिर्फ ओरल वालों को पढ़ाते हो ना? हाँ, पोस्टर वालों को भी पढ़ाता हूँ मैं। एक्सपोजर है हमारी फील्ड में। क्या सर सीएमए की फील्ड में एक्सपोजर है? बहुत एक्सपोजर है। ये कौन बोल रहा था? हरियाणा से हो क्या तुम भी? हरियाणा का ना इसीलिए बढ़िया लगता है मेरे को, हरियाणा का ना टोन ही अलग होता है बिल्कुल। नो सर, आई एम अ डिलाइट। यू आर फ्रॉम डिलॉइट? यस सर। डिलॉइट और भिलाई? सर आई एम डिलाइट। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई मीन। अरे दिल्ली। ओह अच्छा, दिल्ली से। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। वो जैसे वो वाला सीन होगा ना, क्रोरियंस है ना, जाकेरियंस। अच्छा, हरियाणा का भाई वो वाला सीन रहता है ना कि एक बार एक बस में एक आदमी, 2 आदमी जा रहे थे, आगे हरियाणा का था, पीछे एक नॉर्मल आदमी था। तो पीछे वाला आदमी कहता हरियाणा वाला आदमी से, भाई साहब थोड़ी जगह देना क्या? तो आदमी कहता दिल्ली छोड़ दें, कितनी जगह चाहिए तेरे को? देखो भाई, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द वर्क ऑफ सीएमए लाइक इन रियल वर्ल्ड? भैया सीएमए क्या करते हैं मुझे ये नहीं पता। सीएमए क्या करते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ सीएमए, मुझे ये नहीं पता सीएमए का वर्क क्या है। मैं ये जानता हूँ कि कौन सा ऐसा वर्क है जो सीएमए नहीं करते। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि कौन सा ऐसा वर्क है जो सीएमए नहीं करते। सर कौन सा? सारे काम करते हैं, सारे। टैक्स, कॉस्ट, अकाउंट्स, फाइनेंस, कंप्लायंसेस, कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जिसमें वो काम नहीं करते हो। सब काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। हरियाणा का, राजस्थान का पीसीएस लेवल भी बहुत लोग निकालते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं। जैसे हमारी कंपनीज की प्लेसमेंट होती है, मतलब आजकल शिफ्ट वगैरह के लिए, तो वो इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है आईसीडब्ल्यूए का। हाँ, आईसीडब्ल्यू नहीं है, आईसीएमएआई।
ओके, तो सर अगर अगर बड़ी कंपनीज में होता है तो वो किस बेसिस पे होता है, मार्क्स के बेसिस पे? जैसे अटेम्प्ट के बेसिस knowledge पे, है, मार्क्स के पेस या बेसिस पे। स्कोर है। 10th 12th में आपके 60% होने चाहिए, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होने चाहिए, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए आपका एग्जाम, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। जहाँ से फर्क भी तो पड़ता है कि हमने आर्टिकलशिप भी कहाँ से करी है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कितना टाइम लगता है सीए में बनने में? सीए बनने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम 3 साल तो लगते ही है, मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर है। सर आपने वक्त कितने इयर्स ज्यादा में है। किया था? अरे मुझे तो 40-50 साल हो गए करते करते। सॉरी सर। 40 to 50 years। इतने क्या आप हो सर? देख ले भाई कितने का लग रहा हूँ मैं देखने में, तभी तो वीडियो मोड तो ऑन हो ही है ही ना मेरा वीडियो मोड। आप 40 के तो ना लग रहे। ना लग रहा ना भाई, 35-40 की रेंज में होंगे आप। अरे यार ये तो क्या बोल रही है, 35 लग रहा हूँ मैं क्या? यार ऐसे बेइज्जती मत मारो यार मेरी। भाई 26 तक जा साला। सर आप अभी ऐसे बेइज्जती मारोगे 35-40 के राउंड तो भैया। दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए यार तुमने तो 35-40 बोल के। नहीं सर, तो ठीक है आप 18 ही बोल लगेंगे अभी 8-10 साल लगेंगे मेरे को, 10 साल लगेंगे मेरे को 35 पहुंचने में। बस फिर 25 के हो तो सही बोला है 26 ठीक बोला है भाई। क्या तुम लोग यार एज वेज क्या छोड़ो, गुंडा बनेगा रे नहीं होता तुम लोग। अब तो अरे अभी बच्चे नए नए हैं ना सर। कोई बात नहीं, ये नोट करो। डन सर, डन कर लिया। आरएम क्या है? रॉ मटेरियल। यस आरएम है रॉ मटेरियल। और ये जो विशाल भारती जी पूछ रहे हैं सीएमए वर्सेस सीए, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा सवाल है, तो इसका जवाब मुझे ये दो, मम्मी वर्सेस पापा। नहीं बताओ मेरे को, ये बहुत नहीं दोनों सीरियस नहीं। दोनों अच्छा है सर, इसलिए दोनों रख लेना चाहिए। मैंने इसलिए बोला मम्मी वर्सेस पापा कि बताओ कौन बेटर है, व्हिच वन इज बेटर, मम्मी और पापा? बहुत टफ क्वेश्चन पूछे सर ये तो। सर दोनों ही बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। नहीं क्यों बेस्ट है? पापा बेस्ट होने चाहिए, मम्मी बेस्ट होनी चाहिए, दोनों। दे आर द बेस्ट इन देयर एरिया। आप बात समझो ना मेरी? हाँ जी सर। जी सर। जो काम पिताजी कर सकते मम्मी नहीं कर सकती, जो काम मम्मी कर सकती पिताजी नहीं कर सकते। बात समझो, अपने एरिया को चूज करो, वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल लगा दिल पे? लग गया सर। बिल्कुल चुप गया सर, चुप गया है ना, बिल्कुल आके लगवा लो अब। दिमाग पे सर, दिमाग पे लगना चाहिए। इसमें जाना ही नहीं है कि सीए अच्छा होता है कि सीए में अच्छा होता है कि सीएस अच्छा होता है। हमें अपनी इतना अपनी पता जगह है कि हम जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तुमको पनीर में बहुत स्वाद आता, कोई बात नहीं, हम दाल में बहुत बढ़िया है, हम दाल बहुत बढ़िया बनाते हैं, बस खत्म। हमको नहीं पता, हमको दाल ही फेमस करना है। आए बस समझ में? यस सर। जी सर। चाहे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट चले जाओ, बड़े से बड़े होटल चले जाओ, लेकिन गोलगप्पे का स्वाद गली के बाहर खड़े होकर ही आता है खाने में। ढाबे का खाना कहीं नहीं मिलता सर। गोलगप्पे वहीं खाओगे बाहर स्टॉल पे लगे हुए के। ये नहीं कहोगे जाके अरे भाई साहब कैन वी हैव 2 गोलगप्पास, पता लगे 2000 रुपए का बिल आ गया 2 गोलगप्पे का। वाटर बॉल सर, वाटर बॉल है। वाटर बॉल ये क्या होता है भाई? समझ रहे हो बात को? गोलगप्पा सर। मैंने बोला ना भाई सर ने टोड में बोला था। मैंने बोला दिल से देसी हूं मैं भाई। अंग्रेजी ना समझ में आते नहीं है, सर से ऊपर जाती है, ना लिख पाता हूं ना बोल पाता हूं। आपने तो बोला था सीएमए में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम करते हैं, फिर सर आपकी तो होनी चाहिए। हालात मेरी है ही नहीं। ओ मजाक भाई, मजाक। आई कैन टॉक इंग्लिश ओनली। चाहे सीए हो, चाहे सीएमए हो, या फिर कुछ ना भी हो, यू नीड कम्युनिकेशन स्किल टू जस्ट एन ऑर्डर। आपको अगर मैटी भी जाना है ना, तो आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। या फिर आदमी हरियाणा का हो, खड़े हैं। या फिर आदमी हरियाणा का हो। नहीं सर, दिल्ली वाले भी ऐसी हैं ना भाई, एक काम कर, एक तो वो देते जो ये बर्गर ये जो ये खा रहा है, एक वो देते जो वो खा रहा है।
एक वो जो फोटो छपी हुई है वो दे दे, अरे जो कल खा के गया था। एक कल जो खा गया था वो दे दे। तो ये चीज है। अपने पे भरोसा रखो, तुम जो कर रहे हो, कोई अगर कोई दूसरा सीए सीएस सीएमए कर रहा है तो वो भी अच्छा कर रहा है, तुम अपना अच्छा करो, ठीक है। बात को जो समझो, कोई बंदा सब कुछ अच्छा बना सकता है, मम्मी सब कुछ अच्छा बना सकती है खाने में, लेकिन फिर भी जिस दिन पापा खाना बनाते हैं ना उस दिन स्वाद अलग ही आता है खाने में। एग्री? क्योंकि एट द एंड ऑर्डर होता है। यस सर। क्योंकि पिताजी अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं उसमें। The once in the blue moon. यस। मेरे एग्जांपल अगर कभी खराब लगे तो बोल देना, ठीक है। अरे नहीं सर, लगे बात। ये लिखो। Done, sir. It was a theoretical question. It was a क्या क्वेश्चन था मुकीम भाई? सर प्लेसमेंट के लिए बोथ ग्रुप एग्जाम्स देना पड़ता है क्या? नॉट नीडेड, आप लोग सिंगल सिंगल ग्रुप दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेसमेंट उसमें भी आपको मिलेगी। सिंगल सिंगल ग्रुप दो, आपका अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए सिंगल सिंगल शॉट में। हाँ, बस आपको रैंक नहीं मिलेगी। सर रैंक से क्या फर्क पड़ता है जी? रैंक से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी सर। गली मोहल्ले में बोलने के लिए, गली मोहल्ले में बोलने के लिए हो जाता है। तो वैसे प्रोफेसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब? सर सर्टिफिकेट पे भी लिखी जाती है रैंक। यस, मैं बोल रहा हूँ गली मोहल्ले में बोलने के लिए हो जाता है। वो वाला सीन रहता है ना, शादी कार्ड में प्रिंट करा दो नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रैंक नहीं आएगी तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी रैंक आ गई तो बहुत बड़े आसमान में पहुंच जाओगे। बस ये कि हाँ, पब्लिश होने के लिए हो जाता है कि मैं रैंक होल्डर हूँ। रैंक लेके आनी तो आईएएस करो फिर, अगर रैंक पे डिपेंड रहते हो तो। अगर तुम्हें रैंक अफेक्ट करती है तो आईएएस करो फिर। सर हाँ, तो रैंक ग्रुप का मैटर क्या करती सीन है। है? सर ग्रुप का क्या सीन है, मतलब एक साथ कितने, मतलब सब बताऊंगा दोस्त। सर आप 3 इडियट्स की तरह एग्जांपल अच्छा देते हो, ये वो आप समझ नहीं, इसने 3 इडियट मेरे को बोला है कि क्या बोला है इसने। फाउंडेशन में भी रैंक होता है क्या? शशि, फाउंडेशन में रैंक नहीं होता है। ज्योति जी कह रही है सर आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर अ व्हाइल, डिड यू राइट एनीथिंग अदर देन दिस आफ्टर द फॉर्मूला गॉट आर एम कंज्यूम? CMA versus CA, it's okay, no one can answer it in a direct way. Okay दोस्त, मैं दे सकता हूँ डायरेक्ट वे में आंसर CMA वर्सेस CA का। CA का अपना एरिया है, CMA का अपना एरिया है, कंपैरिजन कैसे करोगे आप? अब आप IAS IPS को कंपेयर कर पाओगे? कैसे कंपेयर करोगे IAS IPS को? IAS का अपना एरिया, मुन्ना IPS भैया का को अपना गुड्डू एरिया। भैया से कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो लगा हुआ है वैसे तो। हाँ तो लगा तो फिर आप लगा, धीरे धीरे लगाना, ठीक है। तुम लोग कुछ बोलना नहीं, भी सफाई वाले आए हुए हैं, सफाई करेंगे। अगर आप लोग, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, इल्तिजा है, ठीक है, अगर आप लोग इस उसमें फंसे रहोगे ना कि CA वर्सेस CM है, ठीक है, तो फिर आप लोग बहुत दिक्कत में आ जाओगे। आप लोगों को फिर बहुत दिक्कत होगी। आप लोग फिर इसी उसमें फिर आप चले जाओगे ओवर थिंकिंग में। आप पूरे CMA की जर्नी के टाइम पे आप फिर इसी थॉट प्रोसेस में रहोगे कि मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं सही कर रहा हूँ क्या, मेरा दोस्त तो CA कर रहा है।
आप इसी उसमें फंसे रहोगे। तो या तो सीए या फिर सीएमए, एक तरफ करो और उसी पे करो। ये तुम सर बोलेंगे तो वही भी सर कहने वाले कि भी यार बोलते हैं कि ये कर कि यार कि ये तो वो वाला सीन रहेगा कि यार स्प्लेंडर बढ़िया है कि बजाज बढ़िया है या फिर ये बढ़िया है या वो बढ़िया है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? सर लोग बस कहते हैं कि जिसने तो वो करा था उसका ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस यही बोलते हैं। यार कब तक नहीं बोलेंगे? वो सब उनका काम क्या है ये बताओ। वही तो सर। तो आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि आप लोग सीए कर रहे हो या फिर सीए में कर रहे हो या फिर आप नहीं कर पाए। आप लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ सीए करो, सीए में कौन सी खराबी है, फिर सीएमए में कौन सी खराबी है। दोनों ही कोर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही कोर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। सर कुछ नहीं, बस सोसाइटी में मिथ बन गया है कि सीए मतलब सब ट्रेडिशनली से सुन रहे हैं ना, तो इसलिए सब चीज ही करते हैं और कुछ नहीं बेटा है। जो चीज फेमस होती है ना उसी को आदमी देखता है, ठीक है। लिंक्डइन इतना फेमस नहीं होता, ट्विटर इतना फेमस नहीं जितना टिकटॉक फेमस हो जाता फिर भी बैन हो है। बात गया। समझ रहे हैं? सर आप हाँ लिंक्डइन पे हो? हाँ मैं लिंक्डइन पे हूँ। सर किस नेम से सर? मेरा नाम तो पता ही होगा, तुम्हें नाम नहीं पता? मेरा नाम लिखा आया होगा ना तुम्हारे सर पास जो शॉर्ट शेड्यूल सर आया फॉर्म में होगा। था नहीं सर। सर टीएस की फुल फॉर्म क्या है? यस इसमें सर। तुम्हारे पास जो शेड्यूल है उसमें नाम लिखा हुआ नहीं आया? टीएस लिखा है सर, टीएस। टीएस यस चौहान सर, लिखा है सर। टीएस चौहान अच्छा लिखा अच्छा हुआ अच्छा, है सीएमएस ये है। टीएस चौहान का फुल लिख फॉर्म रखा नहीं पता सर। फुल फॉर्म नहीं पता, कोई बात नहीं। कोई चौहान भी है क्या तुम्हारे इसमें पूरे 81 में, मतलब इस वाले ग्रुप में हमारे में? नो सर, मैं तो नहीं। बस एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो मैंने पर्सनली फील किया है वो ये फील किया है। अच्छा किसी ने एक्चुअली सुना है क्या? एक्चुअली एक्चुअली साइंस यस सर। सर सुना है। जी। क्या सर? तो जरा बताओ सीए वर्सेस एक्चुअली साइंस बताओ जरा, कोई बता पाएगा मेरे को? तो मैंने एक्चुअली कर रखी है। ये कौन आया भाई? शक्तिमान। यहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं होता क्या सर सर? मैंने एक्चुअली में 3 पेपर क्लियर कर रखे हैं, CT3, CT1, CT5। ओह दैट्स ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। तो दोस्त मुझे बताओ फिर कि कौन सा बेटर है, ये बेटर है कि सीए बेटर है? सर मैंने ये नहीं बोला था कि सीए सीएमएस सीएमए डिफरेंस है। मैंने उसमें बोला कि सर ये जो बच्चा पूछ रहा है ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हाँ मिल सकता। मैं सर इसमें आपकी बात को सर बैकअप कर रहा था, मैंने सर आपके अगेंस्ट नहीं बोला कुछ। नहीं नहीं, अगेंस्ट की बात ही नहीं, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि इसका जो सिनेरियो है ना वो ये है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोस्त अगर तुमने ये किया हुआ है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों हो? फिर सर तुम्हें तो मैंने अपनी 3 वैल्यू पेपर पता है। दिए थे। नहीं सर, मैंने 3 पेपर दिए थे, उसके बाद सर मैंने आर लैंग्वेज भी कर रखी है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ और ही कर लेता हूँ सर, काफी टाइम हो गया था। मैं वैसे 3rd ईयर हाँ बीकॉम हाँ। ऑनर्स में हूँ, तो मैंने सोचा कि अब सीए में कर लेता हूँ। ओह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोग सीए करने के बाद पता करते हैं एक्चुअल साइंस। WIP क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। मटर छिल चुकी है, ठीक है, WIP। ठीक है ठीक है।
मेरी वीडियो चली गई? हाँ जी Yes, सर, sir. चली गई। Yes, sir. तो कुछ देर के लिए चली जाएगी कि मेरे को फोन लगाना पड़ेगा थोड़ा सा अलग। सर अटेंडेंस कहाँ मार्क हुई सर आज? अटेंडेंस कहाँ मार्क हुई? हाँ सर। अरे मैंने बोला था ना कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया था सर ने तो बोला नाम कुछ चैट बॉक्स बातें में, आज ही रहनी चाहिए। जो चैट बॉक्स में आ रहा था ना वो जा चुका स्क्रीनशॉट पहले ही, अच्छा वो जा चुका पहले ही। ओके सर। अच्छा, जो अभी दो एक जने और थे। देखो जो सीए होता है ना उसका एरिया ऑफ वर्क अलग है। वो काम करता है टैक्स में, फाइनेंस में। मतलब देखो अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ ना, कॉर्पोरेट की बात करूँ तो कंपनी में तो सीए सीएमएस ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, ठीक है, कोई भी रख लेता है उनको। बस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा अलग सिनेरियो रहता है। सीए के पास जो अथॉरिटी है वो सीएमए के पास नहीं है। अब सीएमए का जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो रोल है, जो ऑथराइजेशन है, वो है कि वो एक कंपनी जो 50 करोड़ से ऊपर की है उसमें होता है उसका ऑथराइजेशन। कॉस्ट ऑडिट के लिए। कॉस्ट ऑडिट के लिए। कॉस्ट ऑडिट छोटी मोटी कंपनी का होता है, बड़ी बड़ी कंपनी का होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग ही बड़ी बड़ी कंपनीज में है। अब सीए का क्या रहता है कि 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो तो सीए आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो सीए की क्या है कि सीए की लोकल रीच बहुत ज्यादा है, लोकल लेवल पर रीच बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ की कंपनियां होती है वो भी इनको अप्रोच करती हैं और वो पहले से चला आ रहा है, तो इससे वो फेमस है। लेकिन सर मेहनत दोनों में एक जैसी चाहिए। मेहनत बराबर है दोस्त। Yes, you can go to the financial market. स्टॉक मार्केट में लगाओ पैसे। लेकिन स्टॉक मार्केट में सुना है ना कि पैसे डूब जाते हैं ये सब। नहीं डूब, कहाँ रिसर्च करनी पड़ती है कहाँ अच्छे नहीं से। कहाँ नहीं डूबते पैसे, बता। अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 4,000 रुपये की फीस भरी है, फेल हो गए तो यस सर, लेकिन कहाँ नहीं डूबते पैसे। उसमें क्या है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट होता है। होने भी तो चाहिए ना। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, अमाउंट भी कम होता है। बस फर्क ये होता है, मैं बताऊँ क्या फर्क आता है। फर्क ये आता है दोस्त कि तुम एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, एक ढाबे पे गए खाना खाने के लिए, बिल आया 500 रुपये का, तुमने 500 रुपये का बिल निकाला और तुरंत दे दिया उसको, हेलो भाई 500 रुपये हो गए, ठीक है, 500 रुपये का आपने उसको पेमेंट कर दिया, मस्त खा पी के आए, मस्त बढ़िया एकदम। लेकिन अगर अगर चलते चलते तुम्हारी जेब में 10 रुपये का नोट गिर जाए ना, तो तुम्हें पूरे दिन अफसोस रहेगा कि मेरा 10 रुपये का नोट गिर गया, 10 रुपये का नोट खो गया मेरा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है स्टॉक मार्केट में, आपके पैसे अगर 10 रुपये खो जाए तो आपको दुख ज्यादा होगा। यस यस। आपको उसकी वैल्यू ना मिले ना तो दुख ज्यादा होता है। ये फर्क होता है कि आपको वैल्यू नहीं मिली, यार मेरा पैसा डूब गया इसके अंदर। आप मार्केट को समझो पहले, है ना, आप मार्केट को समझो पहले। दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप बाइक को समझो, कोई आपको समझाए कि बाइक कैसे चलाई जाती है, तब तो आप अच्छे से चला लोगे उसे। अदरवाइज क्या होता है, हम क्या सीखते हैं, बाइक बाइक निकाली और चलाना शुरू, गिर पड़े, अब घुटने टूट गए। अब दो तरीके हैं इसके, गिर गए, घुटने में चोट लग गई, बाइक चलाना बहुत बेकार है भाई, चोट लग जाती है, बाइक नहीं चलानी चाहिए। और दूसरा बंदा कहे कि चलानी तो चाहिए भाई, थोड़ी संभल के चलाओ, दोबारा चलाओ। स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा बनाते हैं भाई, अगर तुम्हें नहीं बना पा रहे हो तो बात अलग है। सर मेरी भी पोर्टफोलियो ऐसा स्टॉक मार्केट में। कितने का पोर्टफोलियो है तुम्हारा? 29 लाख। 29 लाख का 29 लाख रुपए लगा रखे तुम मार्केट में? यस सर।
और उसका सर इन्वेस्टमेंट, अभी उसका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है सर 55 लाख। प्रभु चरण कहाँ है तुम्हारे? मेरे पास नाम क्या है तुम्हारा? विवेक राज सर। कहाँ से आया है इतना पैसा तुम्हारे पास? सर इन्वेस्टमेंट की है। गजब गजब यार, गजब बच्चे हैं यार, टैलेंटेड बच्चे। 2 बच्चे तो गजब ही मिले मेरे को यार, गजब यार। ये वही बच्चा था जो पहले गांव नहीं बचा, वो पूछ रहा था ना सिलेबस कब खत्म होगा। अच्छा ये वही बच्चा था। अच्छा एसएससीसी वाला बच्चा है क्या ये? यस सर। यू आर नॉट दोस्त, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है वैसे। सर भेज दूंगा सर फोटो सर उसकी। कौन सा डीमेट अकाउंट है तुम्हारे पास? रिलायंस मनी का है सर। ओह अच्छा, गॉट इट। मनी लगा दी भाई, फिर भी मनी बहुत लगा दी। सर बहुत साल से कर रहा हूँ सर, 3-4 साल हो गए सर। बचपन से ही कर रहे हो क्या? नहीं सर। कितनी एज है तुम्हारी? सर अभी मेरे ये 21 है सर, 27 सर, 21 साल। ये तो वो वाली बात हुई ना कि अभी क्या था, लास्ट वाले बैच में फाउंडेशन का बच्चा था, तो एकदम वो बहुत सैड था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी था। मैंने क्या हो गया? कहता सर मेरा ना ब्रेकअप हो गया। मैंने क्यों ब्रेकअप, क्या हो गया? कह रहा सर 5 साल की रिलेशनशिप थी हमारी। तो मैंने कहा तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कितनी एज है तेरी? कह रहा सर 17। मैंने 17 साल में तो 5 साल की रिलेशनशिप में घूम रहा है। मैंने कहा बचपन में यही काम किया कि पढ़ाई लिखाई नहीं करी तुमने? हद हो गई यार। सर पढ़ाई की तभी तो सारा चीज। नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि बच्चे बड़े टैलेंटेड है, मतलब कमाल है आज का मतलब। जमाना बहुत बढ़ रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला सारा नोट कर लिए? यस सर। ठीक है सर अब क्या करा रहे हो आप? देखो भाई, हमारे ये सारे के सारे ये फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद जरा ये समझो कि हमें करना है इसमें क्या है। देखो ये जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे ना, ये सर तुम्हें एक लिखवाए रिक्वेस्ट थे। है सर, ये थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है? परफेक्ट आ रही है सर। बराबर है सर। नहीं सर कम आ रही है। नो सर। मेरे को तो बढ़िया फोन की सही आ वॉल्यूम रही है। कम हो गई तुम। पता नहीं, जब कोई बाकी बोल रहा है तब थोड़ी सी तेज आ रही है, तब आपकी बहुत कम आ रही है। ये हो रहा है। अच्छा अच्छा चलो अब ठीक आएगी वैसे। ठीक है तो ये देखो मेरी बात जरा समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो लिख रहा हूँ ना, अब ये समझो। और यार मेरे को तो झटके लग रहे हैं, पता नहीं कौन कौन लड़की थी बेचारी, उसने बोला कि 35 से 40 साल। रेट नहीं लगाते कि कितने का रेट लगा होगा, कितने का होगा सामान? 35-40 रुपए का होगा ये। कौन था वो बच्चा? शानदार बच्चा। देखो भाई ये जो हमारी अकाउंट्स है ना, इसके 4 टाइप होते हैं। एक बार ये समझ लो कि इसके 4 टाइप होते हैं। पहला क्या है हमारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने पढ़ी है कहाँ? 11th क्लास में। ठीक है। दूसरी है मेरी कॉर्पोरेट अकाउंट्स, जो आपने पढ़ी है 12th क्लास में। 12th क्लास में शेयर कैपिटल। ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेकेंड ईयर पढ़ी होगी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। इसके बाद है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन में है, सेकेंड सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में। ठीक है। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपको फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी अलग से। सेमेस्टर में सर। ठीक है। क्या बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन से सेमेस्टर में है बीकॉम ऑनर्स में? या तो 5th सेमेस्टर में होगा, फिर 6th सेमेस्टर में होगा।
और अगर आप बीकॉम पास कर रहे हो तो आपका कॉस्ट और मैनेजमेंट ये कंबाइंड रहेगा आपका। बीकॉम ऑनर्स में सर 5th सेमेस्टर में। बीकॉम ऑनर्स में 5th रेट भी सेमेस्टर तो है में ये दोनों कंबाइंड है बीकॉम के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर ये सेपरेट है, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से बात समझो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने हैं। अभी क्लास खत्म होने के बाद ना मैं आप लोगों का एक सेशन करने वाला 10 मिनट के लिए, जो भी आपके वहाँ डाउट होंगे ना आप लोग वहाँ पे भी बात करें। आज हमने क्लास में जो किया है ना, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो फॉर्मूले आपको सारे करने हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं ये नहीं करता कि चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और शुरू। अपन थोड़े से अलग टाइप के बंदे हैं, ठीक है। तो सर ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं ना? हाँ, आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं। देखो भाई, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें प्रॉफिट को अगर निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट को निकालना है तो हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट के अंदर हमें अगर प्रॉफिट को निकालना है तो हमें क्या बनाना होगा, हमें बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट। हमें बनानी होगी कॉस्ट शीट, ठीक है। और कॉस्ट शीट को बनाने के लिए मैंने तुम्हें अभी 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं। पहले उन फॉर्मूले पे काम करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम आगे की जानकारी लेंगे इस विषय पे, ठीक है। जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ, जो चीजें मैं बताते जाऊंगा, मैं सारे के सारे नोट्स तुम्हारे ग्रुप में डालता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भेजूंगा फिर बताऊंगा। क्या बेटा? ग्रुप कहाँ पे होगा? ग्रुप बेटा बनाया तो अभी व्हाट्सएप वाला। सर मेरा नंबर ज्वाइन नहीं है आई थिंक। बेटा देख, तू चैट में जाकर देख, वहाँ लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक कर, फिर कंटिन्यू कर दे, ऐड हो जाएगा। ओके। लेकिन एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ सब लोगों को, ठीक है। देखो, कुछ भी अगर कंप्लेंट किसी के बारे में हुई ना तो मैं सीधे कंप्लेंट फाइल कर दूंगा तुम्हारी ऊपर, उससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारा फिर एग्जाम रुक जाएगा। मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को लेकर कि ये हुआ है या फिर वो हुआ है। पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया तो पढ़ाई के लिए जो मर्जी डाउट करो, मखौल नहीं होना चाहिए फालतू के। ये लिंक भेज दिया उसके अंदर, वो लिंक भेज दिया इसके अंदर, ये कर दिया उसके अंदर, वो सब चीजें नहीं करना प्लीज। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ऐसा ना हो कि कोई मीम भेज रहा है उसके अंदर, वो कुछ भेज रहा है उसके अंदर, कुछ भेज रहा है, क्योंकि ये सब करना है तो फिर बीकॉम की तरह ही करो। फिर अगर प्रोफेशनल कोर्स करना है तो फिर उसमें ये चीजें नहीं होंगी। सर ओनली एडमिन है, आपके अलावा कोई कुछ नहीं भेज पाएगा। फिर ठीक है, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल ना, बात समझो, अगर हम प्रोफेशनल हैं तो सिर्फ पढ़ाई से वो चीज नहीं आनी चाहिए निकल के, मेरे वो प्रोफेशन में दिखनी भी चाहिए, मेरे बर्ताव से वो दिखनी भी चाहिए। अगर सर कोई कुछ भेज नहीं पाएगा तो सर डाउट कैसे पूछेंगे? तो मैं कर देता हूँ ना, मैं सबको कर देता हूँ अलाउ, मैं अलाउ कर देता हूँ सबको, ठीक है। बात समझ रहे हो? यस सर। आप लोग प्रोफेशनल हो, आप लोग कल को जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि हम लोग प्रोफेशनल ड्रेस, मतलब फॉर्मल ड्रेस फॉलो करते हैं, पैंट शर्ट शूज। हम क्यों फॉलो करते हैं फॉर्मल ड्रेस? रीजन ये कि हम अगले बंदे को बताएंगे कि मैं
सीए में हो तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो मेरे कपड़े देख लेगा तो शायद उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कोई प्रोफेशनल आदमी ही होगा। आप कभी डॉक्टर्स को देखना, लॉयर्स को देखना, वो अपने ड्रेस कोड पे बहुत काम करते हैं। रीजन, दे आर प्रोफेशनल। आप सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जितने भी बच्चे हैं सब ग्रुप ऐड कर लो, ग्रुप में ऐड हो जाओ फटाफट से, ठीक है? अपन लोग फिर करेंगे बात इस बारे में। ओके सर। अभी आज के लिए इतना ही है इस क्लास के अंदर, ठीक है? और मैं अभी एक 10 मिनट की मीटिंग अभी तुम्हें लिंक भेज देता हूँ उसका, उसमें हम थोड़ा फेस टू फेस बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जो भी डाउट है वहाँ पे हम कर लेंगे, हमारी क्लास फिर डिस्टर्ब होगी अदरवाइज तो। और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? फ्राइडे को हमारी क्लास है। हाँ, फ्राइडे को हमारी क्लास है। ठीक है, तो मैंने आज तुम्हें कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं? तकरीबन 7 फॉर्मूले। 8 सर, 8 सर, 8 है ना? प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? कि आप लोग ये लिखें और लिख लिख के याद करें, क्योंकि मेरे साथ क्या दिक्कत है कि अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखे ना तो फिर मैं किसी से पूछ लूंगा, बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। बात समझ रहे हो? ओके सर। ओके, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे सर। हाँ जी, समझ रहे हैं। हाँ, चलो फिर, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। चल रही थी मस्त। व्हाट सर, व्हाट, क्या? लीव कर दिया क्या सबने मीटिंग? हाँ, क्लास ही नहीं चल रही तो क्या करें? Okay. फाउंडेशन क्लासेस। यस। हम ऑफलाइन नहीं ले सकते क्लासेस? नहीं, ऑनलाइन शेड्यूल आया ना अभी तो मार्च तक का। ओके। ये भी बहुत लेट नहीं आया मेरे ख्याल से। एक दिन कल ही आया शायद। मतलब फिर भी मैं तब से इनको फोन कर रहा था, जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए थी क्लासेस। हाँ, थोड़ी ये तो है। सर चले गए, मतलब क्लास खत्म ना? 12 बजे तक का था। सर बहुत पंचुअल है। अटेंडेंस का क्या सीन है, कब कहाँ कैसे लगती है? अटेंडेंस का क्या कि स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। अच्छा, स्क्रीनशॉट। हाँ, उन्होंने कहा स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ ठीक है, अटेंडेंस फिर हो गई होगी। हाँ, स्क्रीनशॉट से कैसे पता चलेगा कौन आया था? अब पार्टिसिपेंट दिख जाएंगे ना कौन कौन अवेलेबल है इस टाइप का। नहीं सर, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता
यार उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी ना होता है, कैसे पता चलेगा कि कौन? नाम होगा ना तुम्हारा, जो नाम होगा जो तुमने रखा होगा उसमें, जिस नाम से अपने रजिस्ट्रेशन करा है उसी नाम से आईडी ज्वाइन करना बस। दो नाम में एक साथ कोलैप्स भी तो हो सकते हैं ना। अब तो यार ये तो थोड़ा लोचा हो जाएगा, पता नहीं, सर ने बोला स्क्रीनशॉट ले लिया है, पूछा था मैंने। हाँ यार क्या सिन्नू इसमें बहुत ज्यादा लैग करके चल रही क्लास। आज क्लास कहाँ हुई, आज तो मजाक चल रहा था। वो सर लिंक कहाँ पे भेजेंगे, व्हाट्सएप पे? पता नहीं, अभी तो कुछ सर ने बस बोला लिंक भेजेंगे, व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे, क्योंकि सर ने तो चैट लीव कर दिया है। हाँ तभी अभी कुछ नहीं आया। चलो भाई लोग कल मिलते हैं क्लास में। व्हाट्सएप में कोई लिंक आएगा क्या? हो सकता है आए, चेक करना, सर को याद रहा तो आएगा। भाई अभी तक कुछ नहीं आया। हम्म। फिर मिलते हैं भाई। पापा लो, हो गया क्लास खत्म। 12 बजे से ना, और ये रहा ग्रुप सर ने ज्वाइन किया है, फाउंडेशन ग्रुप, इसमें नोट्स वगैरह भेजेंगे। 67 मोर ये रहा, और आपका ये रहा।
हाँ हाँ तो वही नोट्स वगैरह काटते रहना है और यूट्यूब वगैरह के लिंक में दूंगा तो उसको आप